संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अप्रमत्त गुण में मुनिवर जब श्रेणी सन्मुख होवे, सातिशयी वह अधः करण में निज आत्म में खोवें। उपशम श्रेणी कहावे, जिस विद कर्मों का क्षय होता, छपक श्रेणी मण जावे। यह 14वां छंद, जिसमें सप्तम गुण स्थान में भी अप्रमत्त मुनि महाराज के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में वृद्धि किस तरह से होती है और वह अप्रमत्त से ऊपर के गुणस्थानों में किस तरह से बढ़ते हैं, इस बात का वर्णन इस छंद के माध्यम से किया जा रहा है। सारा खेल जैन दर्शन में परिणामों का होता है। परिणाम का मतलब रिजल्ट नहीं होता, परिणाम का मतलब भाव होते हैं, विचार होते हैं, और उसके माध्यम से ही सारा रिजल्ट आता है। परिणामों को ही महत्व दिया जाता है और परिणामों की विशुद्धि बढ़ते जाना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग कहलाता है। मोक्ष का मार्ग
विशुद्धि का मार्ग होता है। कौन सा मार्ग होता है? हाँ, और विशुद्धि का विपरीत संक्लेश कहलाता है। संक्लेश का मार्ग एक तरह से संसार का मार्ग है, विशुद्धि का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। संक्लेश यदि आता है तो उसमें आर्त ध्यान आ जाता है, और जैसे ही आर्त का परिणाम होगा, दुख का परिणाम होगा, तो वहां पर विशुद्धि की कमी मानी जाती है। इसीलिए छठवें गुण स्थान तक भी एक तरह से देखा जाए तो आर्त ध्यान बना रहता है, हो सकता है। आर्त ध्यान का सद्भाव छठवें गुण स्थान से ऊपर नहीं है, क्योंकि अप्रमत्त होने पर सब प्रकार का दुख छूट जाता है, सब प्रकार का आर्त ध्यान का भाव छूट जाता है, और कहना चाहिए सब प्रकार का संक्लेश छूट जाता है। संक्लेश से हटे, विशुद्धि बढ़े तो कोई बात बने। यह संक्लेश से हटने पर ही भीतर से मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है। सब जानते हैं मोक्ष मार्ग बाहर नहीं होता, भीतर होता है। बाहर तो देखने में आता है, उसका कुछ प्रारूप सामने आ जाता है, कुछ आपको समझ में आने लग जाता है, बाहर से कुछ अनुमान लगा लिया जाता है, लेकिन वह सारा का सारा होता कहाँ है? भीतर होता है। जैसे दवाइयाँ होती हैं और उन दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है कि भाई ये दवाई है, दवाई का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो दवाई जिस रैपर के ऊपर लिखी हुई है वो दवाई नहीं है। कैप्सूल या गोली, टैबलेट, कुछ भी, जो उस रैपर के ऊपर लिखा हुआ है वो रैपर, वो दवाई नहीं है। दवाई कहाँ है? दवाई उस रैपर के अंदर है, और उसमें जो वह टैबलेट है, उसमें जो पोटेंसी है, उसके अंदर जो चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं, वो भी आपको देखने से पता नहीं पड़ेंगी कि इन चीज़ों के सेवन से हमें क्या लाभ मिल जाएगा या इनमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। वो आपको केवल टैबलेट देखने से पता नहीं पड़ेगा। वो भी जब अंदर समाहित होगी, वो भी जब अंदर जाएगी, और जब वो बॉडी के अंदर घुल जाएगी, तब उसके अपने अपने जो इफेक्ट दिखाई देंगे, उसके माध्यम से उसका अनुमान लगाया जाता है कि हाँ भाई, इस रोग की यही दवाई थी, क्योंकि इसके माध्यम से रोग ठीक हो रहा है, हो गया है। ठीक इसी तरह से मोक्ष मार्ग बाहर क्या देखने में आता है? आपको एक रैपर दिख सकता है, लेवल दिख सकता है, बाहर की आपको निर्ग्रंथता दिख सकती है, बाहर का आपको कुछ मूल गुणों का पालन करना दिख सकता है, लेकिन भीतर की जो दवाई है, वो दवाई तो जो खाएगा उसी को आनंद आएगा, और वह दवाई खाने से ही उसका रोग मिटेगा। भीतर आत्मा में जो परिणाम होंगे, उन्हीं के माध्यम से वो मोक्ष मार्ग बनेगा। तो मोक्ष मार्ग बाहर नहीं होता, भीतर होता है। और अगर बाहर कुछ दिखाई देता है तो वो भीतर का ही एक अनुमान होता है। इसलिए ऊपर वाले छंद में जो अंत में एक बात लिखी है, उत्कृष्ट अंतर आत्म होके स्वानुभूति रस पावें। जब वह श्रमण मुनि महाराज अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो वह अपने स्व के अनुभव में लीन होते हैं। स्व का अनुभव का रस सबसे बड़ा रस है। कौन सा रस? मैंगो रस ऑरेंज रस, कौन सा रस? ये है स्वानुभूति रस, सबसे बड़ा स्व की अनुभूति का रस। और इस स्वानुभूति के रस में जिसे आनंद आता है, वह उस रस के आस्वादन के माध्यम से ही अपने विशुद्धि परिणाम को बढ़ाता चला जाता है। और विशुद्धि क्या है? भीतर किसी भी तरह का कोई भी दुख भाव नहीं होना।
भीतर किसी भी तरह का बाहर की चिंता नहीं होना। भीतर जा रहे हैं तो अब बाहर का विकल्प नहीं होना। क्या हो रहा है बाहर, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इन बातों की जैसे जैसे चिंता छूटती चली जाती है, वैसे वैसे वह भीतर अपने अंदर आनंदित रहता है। संसार में सब जीव बाहर की दुनिया की चिंता में पड़े होते हैं। बाहर की दुनिया की चिंता ही रहती है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या होना है, आज कहाँ पहुँचना है। ये सब जो है बाहर की चिंताएं आत्मा को दुखी बनाती हैं। कोई भी तरह की आपकी प्लानिंग होगी जो बाहर की होगी, चाहे वो भले ही आपके लिए किसी अच्छी जगह के लिए भी क्यों ना हो, वो आपके लिए दुख देने वाली होगी। अगर आप तीर्थ यात्रा पर भी जाते हो तो तीर्थ यात्रा आपके लिए पुण्य का साधन जरूर है, लेकिन उसमें भी आपको क्लेश तो झेलना ही पड़ता है। घर से जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पर क्या हमें सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ रुकेंगे, किस तरह से यात्रा प्रारंभ होगी, ये तमाम तरह की योजनाएं मन में बनती हैं और इनके माध्यम से मन में तरह तरह की आकुलताएं भी होती हैं और आकुलता का नाम ही दुख होता है। और उस दुख के साथ भी हम चलते चले जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है तीर्थ बंधन करने से हमें पुण्य का बंध होता है। एक बार बंदे जो कोई ताए, नरक पशुगति नहीं हुई। तो हम वहां पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद भी फिर एक और नई आकुलता शुरू होती है। अब भाई पहुंच गए, अब क्या करना है, अब चलना है। तब बड़ा पहाड़ दिखता है, ऊंचा चढ़ना है, धूप ना हो जाए उससे पहले चलना शुरू कर दो, सुबह ना हो जाए उससे पहले रात में ही चलना शुरू कर दो, जब तक लोग कोई दूसरे आगे ना पहुंच जाए उससे पहले अपन आगे पहुंचने की कोशिश करो। और इस चिंता में वह रात भर सो भी नहीं पाता। सुबह जल्दी से तैयार होना है, अंधेरे अंधेरे में निकल जाना है, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। अंधेरे में शायद आदमी इसीलिए चलता चला जाता है, इधर ही इसीलिए शायद निकल जाता है कि अंधेरे में पता ही ना पड़े कि रास्ता कितना लंबा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यह विचार जो अंदर चल रहा है कि ये बहुत दूरी हमें तय करना है और इसके माध्यम से वह हमारे लिए क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, हमारे लिए सुख मिलेगा, इस विचार के साथ में वह जो दुख तमाम तरह का होता है उसको भी सहन करता चला जाता है। शरीर का कितना थकान का दुख हो जाता है, पता होता है कि भाई लौट के आएंगे तो अधमरे हो जाएंगे, लौट के आएंगे तो गिर पड़ेंगे, लौट के आएंगे तो दोबारा चलने की हिम्मत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी क्या करना है, एक बार चढ़ना तो जरूरी, एक बार जाना तो जरूर है। तो जितना भी आपका यह मोक्ष का भाव चलता है, पुण्य का भाव चलता है, ये बाहर के विकल्पों के साथ चलता है। श्रावक इसीलिए जितने भी धर्म कार्य करता है सब बाहर के विकल्पों के साथ करता है, क्योंकि उसे भीतर रहना आता नहीं। आंख बंद करके बैठेगा तो उसको दुख होगा, अगर नहीं भी गया तो बगल का पड़ोसी गया या घर का कोई परिवार का व्यक्ति गया तो उसके मन में समाया रहेगा, देखो वो गए, वो वहां चढ़ रहे होंगे, वो वहां पहुंच गए होंगे, वो वहां से उतर रहे होंगे, तो उसके दिमाग में वो चलेगा। वो अपने मन को कभी भी स्थिर नहीं कर सकता, इसीलिए उसके लिए ये बाहरी क्रियाकलापों में कहा जाता है कि भाई इस तरह से करते रहोगे तो थोड़ा सा घर के संक्लेश से बचे रहोगे, परिवार के संक्लेश से बचे रहोगे। अब वहां कौन सा संक्लेश होगा, तो वहां ये वाला संक्लेश होगा, हे पारसनाथ भगवान, हे महावीर भगवान, हे चंदा प्रभु भगवान, कहाँ हो, कितने ऊंचे हो, कहाँ मिलोगे, कहाँ चरण के दर्शन होंगे, वहां ये वाला संक्लेश होगा। तो संक्लेश तो छूटा नहीं। विशुद्धि एक अलग चीज होती है। विशुद्धि में किसी भी तरह की बाहरी चीजों का कोई आलंबन नहीं, कोई चिंता नहीं। विशुद्धि का मतलब है हम केवल स्व में ही अपना आनंद ले रहे हैं, स्व रस में ही अपना रस आता है और उसी में वह स्व अनुभव में ही इतना डूबता चला जाता है कि उसके माध्यम से ही उसके वह कर्मों का
उपशमन हो भी सकता है और कर्मों का क्षय भी हो सकता है। इस छंद में आपको ये दोनों चीजें बताई जा रही हैं। ये 14वें नंबर का छंद है कि इसमें कर्मों के उपशमन भी हो सकते हैं और कर्मों के क्षय भी हो सकते हैं, विशुद्धि से होंगे वो। अब इस तरह की विशुद्धि श्रावक के लिए संभव नहीं है, इसीलिए श्रावक को बाहरी क्रियाकलापों के साथ में विशुद्धि बढ़ानी पड़ती है। गृहस्थी के चिंताओं को छोड़ करके, झंझटों को छोड़ करके अगर कोई उसके लिए अवसर मिलता है तो उसमें वह अपने परिणाम को थोड़ा सा विशुद्ध बना पाता है। लेकिन वह विशुद्धि जो यहां कही जा रही है, मोक्ष मार्ग की अंतरंग विशुद्धि, वह विशुद्धि एकांत रूप से सप्तम गुण स्थान से आगे बढ़ने पर ही प्राप्त होती है। छठवें गुण स्थान में भी वह विशुद्धि क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मुनि महाराज बोल रहे हैं, ये बोलना भी एक तरह से प्रवृत्ति करना है, उपदेश देना भी एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति में भी जो आत्म ध्यान में विशुद्धि थी वो विशुद्धि नहीं रह सकती, कम हो जाएगी। क्योंकि बोलना एक पर से जुड़ने की प्रक्रिया है। शरीर से जुड़ना है, पहले अपने वचनों से जुड़ना है, अपने मन से जुड़ना है, फिर और क्या प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के अनुसार वह ज्ञान की बात बोलना है। इतनी चीजों से जुड़ने पर वह विशुद्धि का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए जब भी तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा लेने के बाद में वह बोलते नहीं है, तब तक मौन रहते हैं जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। इसलिए वो वर्धमान चारित्र वाले कहलाते हैं, उनका विशुद्धि का लेवल बढ़ता चला जाता है। क्रियाएं कोई भी हो, चाहे मुनि धर्म की क्रियाएं हो, श्रावक धर्म की क्रियाएं हो, ये क्रियाएं आवश्यक होती हैं, क्योंकि वह विशुद्धि का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आप बहुत देर तक ध्यान भाव में भी नहीं बैठ सकते, बहुत देर तक जिसको स्वानुभूति का रस आना ही नहीं, तो वो कितनी देर स्वानुभूति का रस ले पाएगा, क्योंकि वो भी रस गुणस्थान के अनुसार आएगा। अप्रमत्त गुणस्थान से ऊपर अष्टम आदि गुणस्थानों में प्रवृत्ति होनी नहीं, तो मुनि महाराज के लिए भी स्वानुभूति का रस क्षणिक होगा। वो भी कब? अप्रमत्त गुणस्थान में, स्व आत्मा के ध्यान में। इधर अगर श्रावकों की देखें तो श्रावक को कभी कभी स्वानुभूति का रस कैसे आ सकता है? स्वानुभूति का रस उसे भीतर से वैसा कभी नहीं आ सकता जैसी आत्मानुभूति होती है, वह आत्मानुभूति श्रावक के लिए कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तक उस श्रावक के अंदर अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय का भी उदय रहेगा, तब तक वह श्रावक कभी भी उन कषायों के उदय के कारण से आत्मानुभूति नहीं कर सकता। आत्मानुभूति के लिए संजुलन के मंद कषाय का उदय ही साधक है, बाकी सब कषाय बाधक हैं। संजुलन के मंद कषाय का मतलब सप्तम गुण स्थान, अगर वो भी तीव्र हो गई तो छठवां हो गया, वो भी स्वानुभूति में बाधक हो जाएगा। इसलिए जो श्रावक होता है वह स्व आत्मा की रुचि तो रखता है, स्व आत्मा के अनुभव की भावना तो करता है, लेकिन उसे कभी भी स्व आत्मा का अनुभव हो नहीं पाता है। भावना करता है, वो रुचि बनाता है, वो भीतर से वह विश्वास बनाता है कि वास्तव में सुख है तो किसमें है? इसी स्व के अनुभव में है। अंतरंग जो मोक्ष मार्ग है उसी में है, निवृत्ति में है, सब प्रकार की क्रियाओं से विरक्त होने में ही है। इस तरह की वह अपने भीतर रुचि बना करके वह श्रावक भी क्या करता है? सामायिक के भाव में बैठ जाता है। श्रावक के लिए भी सामायिक करने को कहा है। प्रतिमाधारी है तो नियम से ही हो जाता है, और प्रतिमाधारी नहीं भी है तो भी कर तो सकता है। वह सामायिक अगर करेगा, थोड़ा भी सामायिक के भाव में आएगा, थोड़ा भी वह समता का आलम्बन लेगा, तभी उसके अंदर अंतरंग से कोई सुख उत्पन्न होगा। सामायिक का मतलब क्या हो गया?
समता भाव। बाहर का जितना भी हमारा व्यापार, जितना भी हमारा ग्राहकों से लेन देन, जितना भी हमारी ग्राहकों की आने जाने की चीजें, जितना भी हमारे लिए बाहरी लोगों से जुड़ाव, उससे कुछ समय के लिए छोड़ करके बैठना। हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकता। तो वो क्या करता है श्रावक, एक सुधी श्रावक जिसे स्व अनुभव की रुचि उत्पन्न होती है, तो वह सामायिक के भाव में आता है और उस सामायिक में क्या करता है, आरंभ और परिग्रह, इन दोनों से वह कुछ समय के लिए अपने भीतर संकल्प ले लेता है कि मैं मुक्त हो रहा हूं, इन सब दुनियादारी की चीजों से, झंझटों से मैं कुछ समय के लिए अपने आप को दूर कर रहा हूं। कुछ समय का मतलब जितना उसके पास समय हो, 1 घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी। कौन सी घड़ी? 1 घड़ी माने 24 मिनट, 2 घड़ी माने 48 मिनट। अगर शक्ति बने तो कम से कम 2 घड़ी, नहीं बने तो कम से कम 1 घड़ी, 1 घड़ी ना बने तो आधी घड़ी। कुछ तो करे। क्या करे? जो श्रवण कर रहे हैं उसका वह कुछ अभ्यास पहले से ही करना प्रारंभ कर देता है। जो अडुव्रती श्रावक होगा उसके लिए भी होता है, और जो केवल अविरत सम्यक दृष्टि है वो भी समय समय पर इस तरह का अनुभव लाने के लिए मन बना करके बैठ जाता है। 24 मिनट के लिए मैं सामायिक भाव में आ रहा हूं। जितना भी मेरा व्यापार चल रहा था, मोबाइल से जो भी मेरा लेन देन था, उस मोबाइल का स्विच ऑफ करके उसको खुटी पे टांग के नहीं समझ में आया? खुटी पे टांगने का मतलब उसको अलहदा करके एक तरफ रख करके, क्योंकि वही सबसे ज्यादा विकल उत्पन्न कराने वाला है। जैसे ही रिंग आई, घंटी बजी, विकल्प उत्पन्न हुआ, अगर अपन के सामने रखा है, अपन ने देख लिया, किसका नाम आ गया? जिसका नाम आया उस संबंधी विकल्प अपने दिमाग में आ गया। वो क्यों कर रहा है, क्या उसका प्रयोजन है, वो सारी रील दिमाग में घूम जाएगी। इसलिए उस स्क्रीन को देखना ही नहीं। कई लोग सामायिक के समय भी मोबाइल को सामने रख लेते हैं, अपने आप घंटी बजती है देख लेते हैं, ज्यादा बार बार रिंग बजती तो एक बार उसको पॉज कर देते हैं। कोई भी क्रिया अगर आपकी सामायिक के समय हो रही है तो फिर वो सामायिक में व्यवधान है, वो निरर्थक है। सामायिक का मतलब कि बिल्कुल बाहर की चीजों से अपने आप को दूर करो, थोड़े समय के लिए करो। आधी घड़ी भी अगर आपके मन में विचार आए कि मैं 24 मिनट भी अपने जीवन में हर दिन निकाल पाऊं, तो भी वो जीवन का वही पल सार्थक होगा जब आप सामायिक के भाव में आ रहे हैं। वो आपके लिए है, बाकी सब परिवार के लिए है, दुनिया के लिए है, वो सब आपके लिए नहीं है कुछ भी। जितना भी आप कुछ कर रहे हो, दूसरों से जुड़ करके कर रहे हो, वो सब आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए अपना जो कुछ भी होगा वो केवल वही भाव होगा जब आप सामायिक के भाव में होंगे, ध्यान के भाव में आने के लिए तैयारी करेंगे। और उसके लिए सामायिक भाव पहले श्रावक के लिए कहा, तो आचार्य कहते हैं आरंभ का विकल्प छोड़ो। आरंभ माने कोई भी हमारा व्यापार चल रहा है, कोई भी हिंसा का काम हो, कोई भी क्रिया हो, उसको छोड़ दो। बर्तन मांजने का भी काम है तो उस समय पर यह विकल्प भी नहीं लाना अभी बर्तन हमें मांजना है, या तो पहले मांज लो या फिर 24 मिनट बाद मांज लेना। वहां बैठे बैठे बर्तन नहीं मांजना कि भाई कहीं पानी आ तो नहीं गया, कहीं वो बर्तन वहां का वहां तो नहीं रख गया, कहीं वो बर्तन धोने का डिटर्जेंट बचा है कि नहीं, वो उस 24 मिनट में याद नहीं लाना। नहीं समझे? या तो पहले निवृत्त हो लो या बाद में फिर निवृत्त हो लेना, उसको सामायिक के बाद उसको कर लेना। 24 मिनट सिर्फ अपने लिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि।
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। नई चढ़ ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, शुद्धोपयोग में डैश अंतरात्मा की दशा बनती है, मध्यम, सघन या उत्कृष्ट। कल के सवाल का सही उत्तर है एषणा समिति। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।